हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंजन स्पीक्स। आज मेरे साथ है अ वेरी स्पोर्टी लुकिंग स्कूटर which is from Yamaha, but the catch is this sporty scooter is a electric scooter which is called the EC06। अब ये स्कूटर बनी हुई है on the same platform which is an Bangalore based electric scooter which is called Riverdale। ये स्कूटर की प्राइसिंग ऑन रोड इन नवी मुंबई इज 1,85,000। इस स्कूटर में आपको 3 राइडिंग रोड मिलते हैं। इको स्टैंडर्ड पावर, एक 4 किलोवाट की बैटरी इसके अंदर। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अ वेरी बिग थैंक्स टू मनोमय मोटोकॉर्प यामाहा विच इज इन नवी मुंबई। 2 ब्रांचेस हैं इनके, एक एलपी पे है नेरुल में और एक उल्वे में है। अगर आप मुंबई से हो या नवी मुंबई से हो और आप यामाहा की स्कूटी या बाइक देख रहे हो, आपको मनोमय मोटोकॉर्प में चेक करना चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए शोरूम। These guys have got exciting offers as well। सो अगर मैं इसको दबा के रखूँ, यहाँ दिख रहे हैं पार्क रिवर्स। अब मैं रिवर्स करूँगा तो रिवर्स जाएगा, देखो। सो ये रिवर्स का ऑप्शन है स्कूटी के अंदर, और लॉन्ग प्रेस करूँगा ये पावर में आता है वापस, एंड देन आई कैन मूव द फ्रंट। सो चेक करेंगे ये स्कूटर मेरे लिए कंफर्टेबल है नहीं है। मेरा हाइट 5'6" के आसपास है, आई वेट अराउंड 90 kgs। तो लेट्स गेट ऑन द स्कूटर। मेरा पैर एक पैर नीचे है, मैनेज कर पा रहा हूँ स्कूटर को। डिस्प्ले अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है, कलर्ड LCD स्क्रीन है, TFT स्क्रीन नहीं मिलता है। मिरर्स आर नाइस, स्विचेस कुड हैव बीन बेटर, इट्स नॉट टॉप नॉच। चार्जिंग करने के लिए आप चार्ज कैसे करोगे इसको, तो आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पर बटन दिया हुआ है, टू प्रेस द बटन इट कम्स अप। यहाँ पर आप चार्जिंग सॉकेट इंस्टॉल कर सकते हो, लुक एट दैट। एंड इफ़ यू वांट टू ओपन द सीट, हाउ डू ओपन द सीट, ये बटन दिया सीट के लिए, सीट खुल जाता है। मैं टॉक अबाउट कितना स्टोरेज है इसके अंदर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, ये पूरा चार्जिंग किट है वो रखा हुआ है। दिस इज द चार्जिंग मोटर, यू गेट दिस, यू कैन रोम विद दिस एवरीवेयर पॉसिबल, जहाँ पर ही लेके आना आपको, दैट्स अ गुड थिंग। 25 लीटर्स का बूट दिया हुआ है इसके अंदर। सो रिवरडेल जो है उसमें 45 लीटर्स का बूट है, इसके अंदर कम कर दिया, इसके अंदर 25 लीटर्स का कर दिया है। अब चेक करेंगे इसके अंदर फुल साइज हेलमेट बैठेगा नहीं बैठेगा। दिस इज माई फुल साइज हेलमेट। सो फुल साइज हेलमेट तो नहीं बैठ रहा है इसके अंदर, एक हाफ साइज हेलमेट बैठ सकता है। लेट मी ट्राई इट द अदर वे राउंड। नहीं, मैंने दोनों साइड ट्राई किया, आगे पीछे रख के हेलमेट को, लेकिन नहीं, एक फुल साइज हेलमेट इसके अंदर बैठता नहीं है। दिखने में स्कूटर ऐसी ही कुछ है। यू गेट दिस की विच लुक्स लाइक एन एरोक्स, वैसा कुछ चाबी है इसका। अब चाबी को आप इंसर्ट कर सकते हो, ओपन एंड देन ऑन। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट वहाँ ओपन करने वो बटन दिया है, यहाँ पर सीट का बटन दिया हुआ है। आगे से स्कूटर ऐसा कुछ दिखता है। दीज LEDs, यू हैव DRLs या LED हेडलाइट्स। ये एक ही कलर ऑप्शन में आएगी, जो ये कलर ऑप्शन में, विच लुक्स रियली नाइस, ब्लैक वाइट एंड दिस फ्लोरेसेंट ग्रीन जो इलेक्ट्रिक वाला फील दे रहा है आपको। आगे डिस्क मिलता है आपको, यू गेट 110/80 के टायर्स इन द फ्रंट। 14 इंचेस के अलॉयज है इसके, विच इज़ रियली गुड। ट्यूबलेस टायर्स है, सियाट के टायर्स है ये। यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो सामान रखने के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सामान रखने के लिए जगह दिया हुआ है, आप कुछ हैंग करना है हैंग कर सकते हो। पीछे आपको डुअल शॉकअप मिलता है, एंड पीछे का टायर का साइज 120/70 का पीछे का टायर है, एंड यू हैव 14 इंचेस का अलॉयज। पीछे आपको डिस्क दिया है, यू हैव LED टेल लाइट हियर, यामाहा की बैजिंग। सीट्स आर गुड, सॉफ्ट सीट्स। यामाहा ने सब कुछ चेंज किया है, यामाहा सब जगह लिखा हुआ है। यामाहा एक जगह भूल के करने के लिए यहाँ पर लिख के रखा हुआ है रिवर करके। सो रिवरडेल का यहाँ पर बैजिंग अभी भी है। यामाहा शुड चेक दिस डिटेलिंग एंड चेंज दिस। एक बहुत यूनिक चीज़ देखी मैंने, आप यहाँ से देखोगे ना, पीछे पिलियन के लिए फुटपैक्स दिख रहे नहीं है, बट आप नोटिस करोगे यहाँ पर दिया हुआ है। सो दिस गोज इनसाइड, इट गेट्स कवर्ड इनसाइड, सो इट लुक्स नीट। ऐसा कुछ इसका हैंडल है, एंड दिस इज हाउ इट फील्स। हैंडल इज नाइस एंड बिग एंड चंकी, लुक्स गुड। स्विचेस आर डिसेंट, कुड हैव बीन बेटर। मोड्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। दैट्स हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स, वेरी बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कलर्ड LCD है, मोड, ओडोमीटर, स्पीड, रेंज, कितना % चार्ज होना चाहिए जल्दी है, एंड द टाइम, दैट्स इट। मेरे पैर थोड़े अपराइट है, लेकिन इतना बुरा नहीं है, आप बैठ सकते हो। आप सामान यहाँ पर आराम से रख सकते हो, बहुत जगह है यहाँ पर सामान रखने के लिए। एंड स्कूटी फील्स नाइस,
और मैं फिलहाल उसको चला रहा हूँ इन स्टैंडर्ड मोड। 3 राइडिंग मोड मिलेंगे आपको, इको, स्टैंडर्ड एंड पावर। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 169 किलोमीटर्स रेंज पूरा, दैट वुड बी इको मोड। बट टू बी ऑनेस्ट रियल टाइम आपको 120 से 130 मिल सकता है रेंज, एंड देन इट कैन ड्रॉप अकॉर्डिंगली आप जो मोड पे चलाओगे। इसकी हैंडलिंग कंट्रोलिंग अच्छी है। आगे आपको टायर के साइज़ 14 इंचेस के मिलते हैं, तो टायर अच्छा बड़ा टायर दिया है। आगे पीछे डिस्क है, तो ब्रेकिंग अच्छी है स्कूटी की। whenever I'm riding an electric scooty, मेरे को इतना मज़ा नहीं आता है। For some reason I don't know why, but I don't enjoy the electric scooties. But this one is a changing thing. इस पे मुझे मज़ा आ रहा है चलाने के लिए। I am enjoying the scooty. आपको बम्प्स इतने बुरे लगते नहीं है, लाइक फील अदर स्कूटर्स इस पे ठीक ठाक है। ये थोड़ा पैर अगर फैला पाता मैं तो मज़ा आता। धूप बहुत है आज, लेकिन विंडी भी है, तो इतना बुरा लग रहा नहीं है मौसम। मुझे लगा था बहुत बुरा रहेगा शूट करने के लिए, बट ठीक है, हवा अच्छा है। इसके अंदर आपको एक TFT स्क्रीन नहीं मिलता है, बट ये कलर्ड LCD स्क्रीन विच डज द जॉब प्रिटी वेल। 70 80 क्रॉस, दैट्स सुपर बॉय, एंड दैट्स अ 90। So this scooter goes 90 for sure, and that's superb. So what's good and what's not good in the scooter? Let's start with what's not good in the scooter. पहला चीज़ जो मुझे अच्छा लगा नहीं, इसका स्टोरेज कम कर दिया है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी 45 लीटर्स का हो सकता था, यामा ने कम कर दिया। इस पे LCD कलर्ड स्क्रीन दिया हुआ है। इस प्राइस पॉइंट पे यामा को TFT स्क्रीन देना चाहिए था। Now what's good in the scooter? First thing, the scooter power, feel, handling is superb. ब्रेकिंग इज रियली गुड। यामा ने दोनों डिस्क देके काम सही किया हुआ है। टायर साइज बढ़ा के यामा ने बहुत सही काम किया है। इट इज डूइंग अ ऑसम जॉब इन कॉर्नरिंग। सो गाइस, व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट? क्या आपको ये स्कूटर लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और क्यों लेनी चाहिए? अब इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों लेनी चाहिए आपको? मान लो आपका दिन का ट्रैवलिंग इज नोवेयर अराउंड 70 to 80 किलोमीटर्स डेली। अब उस हिसाब से अगर आप पेट्रोल स्कूटर लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। स्कूटर फील्स गुड, फील्स प्लांटेड, अच्छे खासे बड़े टायर दिए हैं, 2 डिस्क दिया है, सेफ्टी अच्छी है, रिवर्स पार्किंग तक मिलता है आपको इस पर्टिकुलर स्कूटर में। एंड इसका रेंज ऑन इको इज 120 to 130 किलोमीटर्स फुल चार्ज पे। उस हिसाब से ये स्कूटर वैल्यू फॉर मनी बन सकती है आपके लिए। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन पेट्रोल। In the electric market right now, I feel this is one of those good scooters that you can really purchase for under 2 lakh rupees. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, hit the like button. अगर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। You never know ये वीडियो किसको यूजफुल लगे, so please do share the video as well.